हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं अकाउंट दीक्षा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेबिट नोट एवं क्रेडिट नोट क्या होता है और इसकी एंट्री कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न होता है। जब हम लोग खरीदा हुआ सामान जिनसे खरीदे हैं उनको वापस करते हैं तो डेबिट नोट इशू करते हैं। या अगर हम किसी कंपनी का कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है और कंपनी द्वारा हमें किसी प्रकार का कमीशन या स्कीम डिस्काउंट क्रेडिट नोट के द्वारा दिया जाता है, तभी हम डेबिट नोट इशू करते हैं। अब क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न होता है। जब हम लोग बेचा हुआ सामान वापस लेते हैं, जिनको बेचे हैं उनसे वापस लेते हैं, तब क्रेडिट नोट इशू करते हैं। या अगर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी द्वारा हमको टारगेट पूरा नहीं करने या किसी और कारण से फाइन करके डेबिट नोट दिया जाता है, तब भी हम लोग इसका एंट्री क्रेडिट नोट में करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए टैली ओपन कीजिए, उसके बाद अपना कंपनी ओपन करके आप गेटवे ऑफ टैली में आइए, उसके बाद वाउचर में जाइए, एंटर कीजिए। यहाँ आप क्रेडिट नोट के लिए या डेबिट नोट के लिए अदर वाउचर बनाना होगा, जैसे घंटा पेमेंट रिसीट, उसके बाद जर्नल सेल्स परचेस, ये सब हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे अदर वाउचर। अदर वाउचर में क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए आपका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है। ठीक है, तो डेबिट नोट के लिए आपको प्रेस करना होगा Alt+F5 और क्रेडिट नोट के लिए Alt+F6। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग डेबिट नोट में, एंटर प्रेस कीजिए। डेबिट नोट ओपन हो चुका है। अब हम लोग जैसे पिछला वीडियो में हम लोग परचेज का एंट्री किए थे, जैसे राहुल ट्रेडर्स से देखिए हम एबीसी कंपनी हम लोग परचेज किए थे कुछ सामान। ठीक है, जैसे यहाँ लैपटॉप 2 पीस परचेज किए थे और प्रिंटर 2 पीस परचेज किए थे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, बैक कीजिए एक्सकेप प्रेस करते हुए, यहाँ स्टॉक में आइए। कुछ परचेज एंट्री किए थे, उसके बाद सेल भी किए थे। अब यहाँ मेरा HP लैपटॉप 1 पीस बचा हुआ है और प्रिंटर भी 1 पीस बचा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए हम जैसे क्रेडिट नोट जैसे डेबिट नोट हम लोग एंट्री करेंगे तो परचेज रिटर्न करेंगे। तो जैसे हम लोग परचेज किए हैं यहाँ राहुल ट्रेडर्स से HP लैपटॉप 2 पीस और प्रिंटर 1 पीस। ठीक है, तो उसमें HP लैपटॉप 1 पीस सेल हो चुका है, अब प्रिंटर 1 पीस बचा हुआ है। ठीक है, 1 पीस लैपटॉप और 1 पीस प्रिंटर बचा हुआ है। अब मान लीजिए ये प्रिंटर मेरा खराब निकल गया है। ठीक है, इसको हमको वापस करना है। ठीक, तो यहाँ परचेज आपका परचेज जिस वाउचर के द्वारा आप परचेज किए थे, जिस इनवॉइस के द्वारा आप परचेज किए थे, उसका नंबर लगेगा आपको। तो चलते हैं हम लोग वापस वाउचर की ओर। उसके बाद हम लोग जाएंगे अदर वाउचर में, उसके बाद हम लोग जाएंगे डेबिट नोट में। ठीक है, डेबिट नोट में एंटर कीजिए। डेबिट नोट ओपन हो चुका है। अब यहाँ आपको डेट देना होगा, किस डेट को आपको डेबिट नोट इशू करना है। जैसे जिस डेट को आप परचेज किए हैं उसके बाद का ही डेट में आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद या उस डेट या उसके बाद, क्योंकि जिस डेट में परचेज किए उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको डेट देना होगा। जैसे 18 दिसंबर को हम लोग क्या किए हैं, परचेज किए हैं, तो हम लोग उसको वापस 18 दिसंबर करेंगे या उसके बाद करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ आपको जैसे 21 दिसंबर भी आप कर सकते हैं। फिर मेरा एजुकेशन मोड है इसलिए 21 दिसंबर नहीं होगा, आपको 1 अप्रैल करना होगा सीखने के लिए। यहाँ जिनसे परचेज किए थे उनका नाम चूज करना होगा, लेजर का नेम। जैसे राहुल ट्रेडर्स से परचेज किए थे तो राहुल ट्रेडर्स में आएंगे। उसके बाद इसमें कुछ नहीं देना है। यहाँ बिल नंबर जैसे आपका 1 है तो 1 दे सकते हैं, आपका जो भी डेबिट नंबर है, या नहीं भी दे सकते हैं, उतना कोई जरूरी भी नहीं है यहाँ देना। यहाँ पर देना जरूरी है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। जिस इनवॉइस से आप सामान परचेज किए थे उसका इनवॉइस नंबर यहाँ देना जरूरी है। जैसे हम लोग इस इनवॉइस से हम लोग परचेज किए थे जिसका इनवॉइस नंबर 1 है और डेट आपका ये है। ठीक है, तो ये इनवॉइस नंबर और डेट देना जरूरी है। जैसे हम लोग यहाँ देंगे इनवॉइस नंबर 1, ये भी इनवॉइस नंबर 1 है, मेरा भी 1 है, तो आपका जो भी इनवॉइस नंबर में रहेगा उसी को आप दीजिएगा यहाँ पर, और जो भी डेट रहेगा वही आप दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ डेट आपको डालना है 18 दिसंबर। ठीक है, इंटर प्रेस कीजिए।
यहाँ भी कुछ चेंज नहीं करना है, इंटरफेस के निकल जाइए। उसके बाद लेजर अकाउंट, लेजर में यहाँ देखिए जीएसटी परचेज दिया हुआ है, लेकिन जब हम लोग परचेज बिल एंट्री करेंगे तब जीएसटी परचेज रहेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बनाना है परचेज रिटर्न। इसके लिए Alt+C प्रेस करते हुए यहाँ लिखिए परचेज रिटर्न, ठीक है, इंटर प्रेस कीजिए। इसमें परचेज अकाउंट होगा, ठीक, इंटर प्रेस कीजिए। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, इंटर प्रेस करते हुए निकल जाइए। लेजर बन चुका है। अब हम लोग क्या रिटर्न करना है हम लोगों को, जैसे ये प्रिंटर हम लोग ख़राब हो चुका है, इसको हम लोग रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे। तो इसके लिए यहाँ आप आइए, यहाँ लिखिए, स्पेस दबाइए, आ जाएगा, लिखिएगा आपको क्या क्या आइटम है आपके पास। जैसे यहाँ प्रिंटर, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कितना क्वांटिटी करना है, एक क्वांटिटी इंटर करेंगे। उसके बाद इसका कितना में जितना में परचेज किए थे वही रेट देना होगा आपको, तो जिस रेट से परचेज किए उसी रेट में आपको रिटर्न करना है, उससे ज़्यादा कम नहीं दे सकते हैं। इंटरप्रेस कीजिए, CGST चूज़ कीजिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ SGST चूज़ कीजिए। GST के बारे में और भी आपको लेजर के बारे में अगर जानना है तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें GST का लेजर भी मेरा बना हुआ था, आइटम का लेजर भी बना हुआ था। थोड़ा डिटेल आप जाके परचेस और सेल्स वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इंटरप्रेस कीजिए और इंटरप्रेस करते हुए यहाँ आपको नोट डालना है और यहाँ इंटरप्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस देना है, न्यू रेफरेंस दीजिए। उसके बाद अपने आप इनवॉइस नंबर ले लेगा आपका, जो भी आपका डेबिट कोड नंबर है, डेबिट नोट नंबर है, इंटरप्रेस कीजिए, इंटरप्रेस कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नरेशन देना है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, जो भी आप नरेशन, जैसे मान लीजिए आप इसको रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू डैमेज गुड्स अगेन इनवॉइस नंबर, इतना इस हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने जानने के लिए, अपना हिसाब से। इसको इंटरप्रेस कीजिए और इंटरप्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। आपका डेबिट नोट एंट्री हो चुका है। देखने के लिए स्कैप प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ आप आइए स्टॉक में, देखिए स्टॉक में एक इनवॉइस कम है, आपका एक आइटम कम है, जैसे प्रिंटर था ना, नहीं शो कर रहा है। आप उसको देख सकते हैं यहाँ डिस्प्ले में जाके, डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट में जाइए। उसके बाद यहाँ पर आप जा सकते हैं डेबिट नोट रजिस्टर में जाके, देखिए एंटर कीजिए। देखिए यहाँ डेबिट नोट रजिस्टर में दिख रहा है कि ये 1 इनवॉइस है, 1 डेबिट नोट है, ये दिख रहा है कि इनको वापस किया गया, डेबिट नोट किया गया राउट एड्रेस को, ठीक है। उसके बाद बैक आइए। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रेडिट नोट, फिर इनवॉइस में जाइए। उसके बाद यहाँ अदर वाउचर में जाइए। उसके बाद यहाँ पर आइए क्रेडिट नोट में, Alt+F6 प्रेस करते हुए। दोस्तों अगर आपको यहाँ डेबिट नोट क्रेडिट नोट कभी कभी बहुत सारा दिखता नहीं है, यहाँ क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर शो नहीं होता है, तब आप शो कर सकते हैं बाहर जाकर। यहाँ स्कैप प्रेस कीजिए, करते हुए स्कैप प्रेस करिए। उसके बाद यहाँ आप अल्टर में जाइए। उसके बाद यहाँ वाउचर्स टाइप में जाके जाइए। उसके बाद यहाँ पर आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट दोनों एक एक करके इनेबल करना होगा, इंटर प्रेस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप एक्टिव वाउचर टाइप को येस कर देना होगा। एक्टिव वाउचर टाइप ये मेरा येस है, इसलिए शो हो रहा है। ये अगर नो रहेगा तो वहाँ पर आपका शो नहीं होगा। यहाँ इंटर येस करके इंटर प्रेस करते हुए यहाँ से आप निकल जाइएगा। सेम उसी तरह आपका डेबिट नोट में भी करना होगा। यहाँ देखिए येस करके इंटर प्रेस करते हुए निकल जाना होगा, एक्सेप्ट कर लेना होगा, तभी आपका एक्टिव होगा। यहाँ अगर नो रहेगा तो यहाँ पर आपको वाउचर्स में दिखेगा नहीं। वाउचर्स में आपको यहाँ पर F10 प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ दिखेगा नहीं, शो नहीं होगा, तब एक्टिव भी नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग क्रेडिट नोट की ओर। क्रेडिट नोट एक्टिव करते हैं। उसके बाद क्रेडिट नोट एंट्री करें। क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न होता है। तो हम लोग जैसे पिछला वीडियो में परचेज सेल का जो वीडियो बना था, उसमें हम लोग सेल्स के बारे में देखे थे। तो चलिए हम लोग सेल खोलते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद सेल्स रजिस्टर में जाएंगे, यहाँ सेल्स एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए दिसंबर में हम लोग कुछ सामान सेल किए थे, किसको, राम कुमार को, ठीक है। क्या सामान सेल किए थे, यहाँ 1 पीस लैपटॉप सेल किए थे। अब इनको ये मान लीजिए हमको क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। ये लैपटॉप खराब हो चुका है या ये लैपटॉप मान लीजिए डैमेज था, हम उनको दिए थे वो डैमेज था, जिस कारण ये हमको वापस कर रहा है। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्रेडिट नोट इशू करेंगे। चलिए बैक चलते हैं। इसका इनवॉइस नंबर देख लीजिए, डेट भी देख लीजिएगा, बाकी सारा कुछ देख लीजिए यहाँ से। उसके बाद हम लोग बैक चलेंगे। बैक में जाके वाउचर में जाएंगे, प्रेस कीजिए। उसके बाद आप जाइए यहाँ F10 में। उसके बाद क्रेडिट नोट Alt+F6 प्रेस करते हुए लाइए। उसके बाद यहाँ क्रेडिट नोट ओपन हो चुका है। आपको जो डेट देना है यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। मैंने जिस डेट को आपको वापस किया जा रहा है सामान,
उस डेट को हमको देना होगा। किनको माल सेल किए थे, राम कुमार को सेल किए थे सामान, राम कुमार का नाम देना होगा। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। देख लीजिए यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना होगा, जिस इनवॉइस से आप सेल किए थे, जैसे उसमें भी 1 इनवॉइस नंबर था तो 1 ही देना होगा आपको। उसके बाद जिस डेट को आप सेल किए थे वो डेट यहाँ पर देना होगा। एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ भी आपको बनाना होगा GST सेल्स है तो सेल्स रिटर्न करना होगा यहाँ पर आपको, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न का आपको लेजर बनाना है, Alt+C प्रेस करते हुए यहाँ SALE सेल्स रिटर्न, ठीक है। यहाँ सेल्स अकाउंट में रहेगा, ठीक है। सो में आपको कुछ नहीं करना है, प्रेस करते हुए निकल जाइए। उसके बाद आप यहाँ स्पेस की प्रेस कीजिए। यहाँ आप क्या प्रिंटर किए थे, सेल किए थे, तो यहाँ तो आपको दिखेगा नहीं, तो आपको यहाँ पर प्रिंटर नहीं, HP लैपटॉप सेल किए थे, तो यहाँ HP लिखिएगा तो HP आ जाएगा, ठीक है। HP टाइप कीजिएगा, HP आ गया। HP में 2 चीज़ है, तो हम लैपटॉप सेल किए थे उसको वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको एंटर करेंगे। उसके बाद कितना क्वांटिटी सेल किए थे, 1 क्वांटिटी सेल किए थे, 1 क्वांटिटी सेल करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद रेट कितना है, तो रेट जैसे हम 43,000 में सेल किए थे तो यहाँ 43,000 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये हो गया आइटम इनवॉइस का, आइटम का वापस देना। अब अगर आप मान लीजिए कोई कमीशन या इसमें कोई फाइन वगैरह पेनल्टी वगैरह रहेगा तो आपको उसको उसमें क्वांटिटी वगैरह डालना नहीं होता है, बाकी सब सेम होता है, ठीक है। जो रेट होगा वो रेट होगा, बाकी यहाँ आइटम भी, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग आइटम इनवॉइस के हिसाब से ही एंट्री करेंगे। तो चलिए यहाँ दे दिए। उसके बाद CGST डालिए, उसके बाद SGST डालिए, प्रेस कीजिए। यहाँ आपको कुछ नहीं देना है, नो कीजिए, प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप न्यू रेफरेंस डालिए, ठीक। 1 हैज़ बीन यूज्ड, 1 यूज हो चुका है, तो क्रेडिट नोट 1 तो 1 ही है तो 1 होगा ही, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें भी उस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये आपको रिटर्न किया तो जैसे हम लोग पिछला वीडियो में लिखे बिन गुड्स रिटर्न हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ आप लोग सेल्स रिटर्न, तो ये आपको सेल्स रिटर्न आ रहा है, वो आप रिटर्न किए थे, ये आपको रिटर्न आ रहा है। तो इस हिसाब से लिख सकते हैं कि बिंग इन गुड्स रिसीव सेल, इस तरह से आप कुछ भी लिख के अपने हिसाब से रख सकते हैं। एंटर कीजिए, उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। ये भी आपका क्रेडिट नोट एंट्री हो चुका है। आप देखना चाहते हैं तो यहाँ प्रेस कीजिए। उसके बाद डिस्प्ले में आइए, यहाँ डी प्रेस करते हुए। उसके बाद यहाँ आपको आना होगा अकाउंट बुक्स में, ए प्रेस करते हुए आ सकते हैं या सिलेक्ट करके भी आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आना होगा क्रेडिट नोट रजिस्टर, ठीक है। क्रेडिट नोट में क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ आपको क्रेडिट नोट दिख रहा है, ये देखिए राम कुमार का क्रेडिट नोट है इतना का, ठीक। अब इसको अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं स्टॉक में कि आपका स्टॉक में लैपटॉप 2 हो चुका है, 1 था 2 हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम लोग डेबिट और क्रेडिट नोट एंट्री करते हैं आइटम इनवॉइस का यूज़ करते हुए, आइटम का यूज़ करते हुए। अगर हम लोग कमीशन या इसका यूज़ करेंगे, कमीशन या पेनल्टी वगैरह का एंट्री करेंगे तो हम लोग किसी और दिन इसका डिटेल से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।